भाई आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जॉब भी कर रहे हैं, सुबह काम भी कर रहे हैं, आने के बाद बच्चों को भी देख रहे हैं, फिर आने के बाद ट्यूशन भी पढ़ा, सुबह से शाम जॉब कर रहा है, सुबह शाम घर के काम भी कर रहा है, बच्चों को भी संभाल रहा है, उसके साथ वो तैयारी करने का सोचता है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे कई बच्चे जो है मुझे फोन करके बोल रहे थे कि मैडम वर्किंग वूमेन जो है वो किस तरीके से जो है एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं, किस तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती हैं, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, घर परिवार सारी चीज़ों को करते हुए क्या हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं, क्या हमें जो है करना चाहिए, या फिर जो हमारी लाइफ चल रही है वैसे जो है हमें करना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हर किसी के इंसान के उसमें चलती हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमारे अंदर ये कहाँ से आ जाता है, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और एक ऐसा है जो बंदा सुबह से शाम जॉब कर रहा है, सुबह शाम घर के काम भी कर रहा है, बच्चों को भी संभाल रहा है, उसके साथ वो तैयारी करने का सोचता है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि यार इतना कंपटीशन है और बाकी बच्चे तो जो है बिना उसके काम कर रहे हैं, तो भाई मैं तो इतना जो है सफिशिएंट टाइम ही नहीं दे पाऊंगी कि भाई तो कैसे होगा, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता चले मैं बहुत बड़ी हेडेक ले लूं सिर पे और फिर मुझसे हो ना, और फिर मैं बहुत मेंटली परेशान हो जाऊं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं जब हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जहन के अंदर जरूर आती हैं कि भाई क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आपके जो मन का जो स्ट्रॉन्ग कि भाई मुझे करना ही है, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है और आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो भाई देखो बाकी चीजें तो मैनेज आप कर पाओगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि भाई मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेंटली आपका जो बैलेंस है वो हर टाइम, जैसे आपने 2 दिन पढ़ाई की, ठीक है, 2 दिन आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ा भी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है यार मैनेज नहीं हो पा रहा है, 2 ही घंटे दे पा रही हूँ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। आपके दिमाग में अगर ये चीजें बार बार रैंडमली क्लिक कर रही हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो आप फिर आप अपना पूरा 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको अपना 100% देना जरूरी है। और आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो जो है अपनी जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, मे भी ऐसा हो, ऐसे बच्चे हों जो अपना जॉब भी कर रहे हैं, सुबह काम भी कर रहे हैं, आने के बाद बच्चों को भी देख रहे हैं, फिर आने के बाद ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कई ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी जैसे भैंस वगैरह ये सारी चीजें हैं, सुबह जो है 3:30-4 बजे उठते हैं, पूरा घर का काम, भले ही जो है बाहर जाके काम नहीं करते, लेकिन घर की जिम्मेदारी में ही उनको पूरा दिन नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। तो मतलब हर तरीके की कंडीशन है, हर किसी के साथ है, क्योंकि भाई आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो बस आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप एक रखते हो कि भाई मैं कर लूंगी, तो डेफिनेटली जो है आप एक जॉब की तैयारी करो। सपोज जो है आपने अपना मन बना लिया, आपने बिल्कुल अपना 200% देके कि भाई नहीं मुझे तो करना ही है, अब मेरी नहीं तो इतनी क्वालिफिकेशन खराब हो जाएगी, ऐसे ही जो है मैं वो रहती रहूंगी। तो आपने अपना 200% सोच के सारी चीजों को, सारे आपके जो भी आसपास के जो एरियाज हैं उनको सोच के आपने जो है अपना मन बना लिया कि नहीं अब तो मुझे जो है कुछ करना ही है। मन बनाने के बाद जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। सपोज आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जानो कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका जो एग्जाम है वो किस लेवल पे होगा, 1 पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, इंटरव्यू होगा, क्या होगा। मतलब आपको पहले प्रॉपर जो उसकी जानकारी लेनी है। जिस भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो उसकी आपको प्रॉपर जो है वो जानकारी लेनी है। आपने प्रॉपर जानकारी ले ली, आपको पता चल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट कितनी है, कि सपोज अगर पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्या भाई इतना पढ़ने के बाद क्या मैं और कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकती हूँ। क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का ऐसा नहीं है कि आप अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई मुझे तो यही जॉब करनी है। आप पहले 10 जगह देखो कि भाई मैं कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकती हूँ, सारे एग्जाम को लिस्ट वाइज बनाओ। ठीक है, सारे एग्जाम को एक लिस्ट में बना लिया, सबकी आपने जानकारी ले ली। जानकारी लेने के बाद ठीक है, आप या तो बुक लो या फिर देखो कि पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, पीवाईक्यू क्या है।
अब इस पीवाईक्यू में आप देखो, खुद को देखो कि आपको कितना आता है। अब ये सारी चीजें करने में ही आपको काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई अगर आपकी काफी लंबे समय से अगर आप टीचिंग से दूर हो या खुद के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो या टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो थोड़ा सा ये चीजें आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है, या फिर आपको फिर से जो है डिमोटिवेशन आ सकता है कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने सारे फॉर्म्स की लिस्ट बनाई, आपने जानकारी ली, फिर आपने पीवाईक्यू देखा। पीवाईक्यू देखने के बाद आपको देखना है कि आपका कॉमन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या क्या सोर्सेज हैं, आपके पास बुक है या नहीं, ये सारी चीजें। मतलब आपने एक तरीके से पूरा जो है एक बैकएंड जो है पूरा एक बेस रेडी कर लिया है, पूरा एक बेस आपने रेडी कर लिया है। बेस रेडी करने के बाद क्या करोगे, आपका पूरा बेस जो है वो रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब आता है मेन काम, डेली एक ही चीज को जो है एक ही चीज पे टिकना। ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ लिया, कल यार आज तो मैं थक गई हूँ नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है, अगले दिन छोड़ दिया। फिर अगर आप ऐसे करोगे ना तो 2 दिन के बाद आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। आप खुद स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम पे आए हो तो आपको पता है कि भाई फ्री टाइम में भी आप नहीं पढ़ पाते थे, अब तो आपके पास इतना सारा काम है, आप इतने सारे काम के साथ पढ़ना है, मैनेज करना है। तो सबसे पहली चीज आती है रेगुलरिटी। चाहे भले ही आप स्टार्टिंग में 1 घंटा पढ़ना शुरू करो, भले ही स्टार्टिंग में चाहे 1 घंटा पढ़ना शुरू करो, लेकिन वो 1 घंटे का नियम आपको डेली रखना है। चाहे आपका आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ हो, जैसे आपके बाकी काम नहीं रुक सकते वैसे ये वाला काम भी नहीं रुकना चाहिए। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं, फिर वापस डिमोटिवेशन आएगा और आप छोड़ दोगे। ठीक है, और ये नहीं देखना है कि फॉर्म आएंगे तभी पढ़ना शुरू करूंगी, नहीं भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि भाई आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। आपको अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा। बाकी बच्चे तो शायद 2 महीने में भी कवर कर ले, लेकिन आपको टाइम लगेगा। इसलिए आप अपना जो है पहले ही तैयारी शुरू कर दो कि भाई उस टाइम तक जो है फॉर्म आएंगे तो भाई उस टाइम तक मेरी एक बार जो है पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने रेगुलरिटी मेंटेन की। जैसे ही आपकी रेगुलरिटी मेंटेन हुई, मेंटेन होने के बाद टाइम जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दो कि भाई आज मैंने 2 घंटे पढ़ा है तो कल मैं 2 घंटा 10 मिनट पढ़ूंगी। अब वो जो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसके रिविजन में दे दो। समझ में आया भाई, डेली आपको टाइम को इंक्रीमेंट करना है। और देखो अब टाइम में आपको यहाँ पे लिख दूं कि सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे तक पढ़ो, वो मुझे आपकी जो है सिचुएशन नहीं पता, कि हो सकता है कि 4 बजे आप उठते हो लेकिन आपको आपके घर के काम करने हो। ठीक है भाई, तो टाइम मैं आपका जो है इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो क्योंकि भाई हाउस वाइफ या फिर आपका जो है अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो कब किसका फोन आ जाए, कब किसके लिए काम निकल जाए, घर में कौन मेहमान आ जाए, तो ये चीजें फिक्स नहीं होती हैं कि भाई आप पर्टिकुलर एक टाइम पर बुक लेके बैठ ही जाओ और आपको उतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा, जरूरी नहीं है अभी। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट है, कहीं भी आप घर में एक छोटा सा बोर्ड ले आओ, ज्यादा बड़ा नहीं, तो एक टांग दो। ठीक है, बोर्ड नहीं तो एक पेज ले लो, उसको एक कील से टांग दो। अब क्या करोगे, डेली आप जिस भी टाइम पढ़ रहे हो, आप 10 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, आप 15 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, बस जैसे ही आप बैठे, जैसे सपोज आप सुबह 4 बजे बैठे पढ़ने के लिए और आप 4:30 तक आपने पढ़ाई की, तो भाई आप इस तरीके से टाइम डाल दो। उससे क्या होगा, आपको डेली आपको ये पता चल जाएगा कि आप डेली कितना पढ़ पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद सपोज उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिला, आप 3 बजे स्कूल से आए, है ना, आप 3 बजे आपका काम छूटा, उसके बाद आने के बाद आपको टाइम लग गया सपोज 5 से जो है 6:30 आपने फिर पढ़ाई की। हो सकता है 5 से 6:30 आप फ्री रहते हो, फिर आपको खाना बनाने का और ये सारे काम शुरू हो गए, तो भाई 1.5 घंटा आपने यहाँ पे पढ़ लिया, फिर रात में 1-1.5 घंटा और निकाल लीजिए। भाई इस तरीके से आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। बस मेरा कहने का ये है कि एक पेज पे आप डेली अपना लिखो कि भाई हो सकता है अगले दिन आपको 4 बजे पढ़ने का टाइम ही ना मिले, हो सकता है आपको 5 बजे पढ़ने का टाइम ना मिले, अब तो आपको जिस टाइम मिले आप उस टाइम आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं तो आपको बस बता सकती हूँ कि पहले आप अपने अंदर बिल्कुल 100% लाओ, मोटिवेशन प्रॉपर रहो, पूरा टाइम रहो, कभी भी डीमोटिवेट मत हो। ये मत सोचो कि मेरा कैसे होगा, इतने सारा कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊंगी। आपने अगर सोचा है तो आप कर पाओगे। अगर आपने सोचा है तो कहीं ना कहीं वो सोचा कैसे है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है और वो कैपेबिलिटी आपको लेकर आनी है। कैसे लेकर आओगे, अपने एग्जाम को क्लियर करके। एग्जाम आपको क्लियर करना है, समझ में आ रहा है, एग्जाम क्लियर करना है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपने ठान लिया है कि आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं।
अब इस बीच में ऐसा हो भी सकता है कि कई बच्चों का गैप हो जिसको 10-12 साल हो गए हों, वो जो है गैप से, तो अब उसको और थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब उसको 1 महीना तो खुद को वापस से चीज़ों को रिकॉल करने में लग जाएगा, एक रूटीन बनाने में लग जाएगा, पढ़ने में जो बोरियत होती है उसको करने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो हर तरीके की कंडीशन है, हर किसी के साथ है, क्योंकि भई आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई